ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साधना सागर में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और क्या लक्षण शिवलिंग की स्थापना करते समय होने चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार इसकी चर्चा करेंगे। इसमें कोई भी बात असत्य नहीं है। शिव पुराण में जिस प्रकार से मैंने इसको पढ़ा है, मैं उसी प्रकार आपके समक्ष इस बात को रखूंगी। एक समय की बात है, सभी ऋषियों ने मिलकर सूत जी से पूछा कि कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं। जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर वह मुझे बतलाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावें, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं के 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इसमें न्यून होगा तो न्यून फल देगा, अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर अर्थात मूर्ति दोनों ही पूजा शिवपद को देने वाली हैं। लिंग का स्थावर जंगम, यह भी 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि है और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि है। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभालकर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्य या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हों, सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उसमें लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवें, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंगदान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 का जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावें। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावें। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जाप और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि कोई ब्राह्मण नित्य पर्याय 1008 गायत्री का जाप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हों। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग बधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000
हाथ तक और जो लिंग स्वयं निकले हो वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही और उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावड़ी, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशाह, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्ण के अनुसार इसका भी उत्तम फल होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिवपद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिवपद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ, यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए।